प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। रियल जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो ये है कि मतवसत तबके से नीचे लोग, ख़त गुरबत से नीचे लोग जो हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनके पास बचा क्या है ज़िंदगी गुजारने के लिए, बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, अपनी सेहत के मामलात कैसे देखते हैं और किस तरह ज़िंदगी का पहिया जो है उसे चला रहे हैं, क्या वो करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। शुक्र। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद यूसुफ सर। यूसुफ भाई, क्या हालात हैं आप बता सकते हैं? हालात तो सर बहुत मुश्किल जा रहे हैं, क्या बताएं। 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटे 1 बेटी है। तो मैं इधर जो भी करता हूँ सेल मैन ही करते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक करा देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहली चढ़ती है तो बिलों की टेंशन होती है। गैस वैसे नहीं आ रही, घर का बिल कल आ गया 3600 रुपये, जहाँ पे 1500 1600 1000 से 2 भाइयों का इससे ज़्यादा बिल नहीं आता था। अब उन्होंने इस दफ़ा परसों एक टेंशन दे दी है बिल की 3600 रुपया। गैस वैसे नहीं आ रही, 3 टाइम लोड शेडिंग है, रात को 10 बजे गैस नहीं है। बहुत मुश्किल हुई हुई हर तरफ से, महंगाई बहुत हो चुकी, किसका बताएं। पहले अपना तरफ देखें, जहाँ और जितने भी भाई यहाँ पे सेलमैन मारे हैं सबको परेशानी देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो आपका कितना इधर महीने में कितना अंदाज़न कमा लेते हैं? अंदाज़न कोई 30-35 कमा लेता हूँ, 30-35 हज़ार। ठीक है, में कितना चला जाता है? बिलों में कितना चला जाता है? बिलों में अब आप साहब लगा लें, बिजली का वो बोला मेरे ख्याल से 10,000 तो बिल ही चला जाएगा, करीबन लगाएं तो खुला डुला 10,000। बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, पढ़ रहे हैं? बच्चे जी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में एक बेटी को पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चा 7वीं में गवर्नमेंट में ही। अब वो गवर्नमेंट में ही पढ़ा सकते हैं ना, प्राइवेट। कैसी स्टडी है उधर? कैसी स्टडी है उधर? बस थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा देते हैं बच्चों को, सैलरी तो आपको पता है, बस वो जितना कोशिश करते हैं, नहीं तो बगैर ट्यूशन पढ़ के बच्चों को गुजारा करा देते हैं। शुक्र है। बतौर सेलमैन ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये? हाँ जी, वाकई मुश्किल है। हम तो पढ़े नहीं ना, तो मैं यही चाहता हूँ मेरे बेटे पढ़ लें, बहुत मुश्किल है। सही कर, वालिद साहब को 28 साल हो गए थे, वालदा को 12 साल, उसके बाद ज़िंदगी ऐसे ही गुजारा हो रहा है। सारे दिन लोगों को कन्विंस करना कि आपसे चीज़ें खरीदें, बड़ा मुश्किल काम नहीं? मुश्किल काम तो है, बताना पड़ता है। हर चीज़ का तो टैक्स लगा दिया हुआ है, ड्यूटी टैक्स, माल महंगे हो गए हैं। सेकेंड हैंड चीज़ है, सस्ती कोशिश करते हैं चीज़ बेचें, लेकिन इसको भी नहीं ख़रीद पा रहे, लोग मजबूर हैं, महंगाई बहुत हो गई है। आप खुद क्यों नहीं थे पढ़े, क्या हुआ था? बस वो वालिद साहब 28 साल छोटे से थे, बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो बस वो अल्लाह का हुक्म हो गया था। उसके बाद मैं 3री क्लास में था, पढ़ नहीं सके, मजबूरी। फिर वालदा ने दुआओं पे बस छोटी मोटी ऐसे ही करता रहूँ सेल मैनी। तो उसके बाद यहाँ पे 25 साल हो गए। ज़िंदगी आपने इधर ही? ऐसे ही आधी ज़िंदगी गुजर गई सेल मैनी में मेरी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब बच्चों का कैसा है पढ़ने का सलीका तरीका, कैसा पढ़ रहे हैं वो? हाँ जी, वो अच्छा पढ़ रहे हैं कुछ। मैं तो सारा दिन सुबह 11 बजे आना, रात को 11 बजे आना, बच्चे पढ़ रहे हैं। शुक्र है मिसी थोड़ा सा पढ़ी हुई है बेगम, तो वो थोड़ा सा तवज्जो उनको मैंने कहा हुआ है, तो शुक्र है थोड़ा बहुत वो पढ़ा देते हैं, कोई ट्यूशन। बस गुस्से वाले हैं आप घर में या? बस गुस्से में तो नहीं हूँ, बहन भाइयों में बड़ा हूँ, लेकिन छोटा बन के रहता हूँ, शुरू से आदत है। 3 भाई हैं, तो छोटे बन के कैसे रहते हैं? जी, छोटे बन के कैसे रहते हैं? छोटा बन के रहता हूँ, जैसे वो छोटे भाइयों को बड़ा बना दिया, बहनें छोटी हैं उनको बड़ा बना दिया, ऐसे मेरी शुरू से आदत है। वालदा की दुआओं से बड़ा प्यार से, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। अपने बहन भाइयों को भी कभी हाथ नहीं उठाया, बच्चों पे भी नहीं कभी। खुश मिजाज रहते हैं? खुश। शुक्र। खाने में क्या पसंद है? खाने में जो मिल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये नहीं पसंद की कोई चीज़ नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ कहीं भी कोई चाहेगा भी मीठा ज़्यादा पड़ जाए कम पड़ जाए, शुक्र। आप ये ड्रेसिंग जो करते हैं, ये बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की। ये कभी कभी अपना ही बॉडी का काम है, यहाँ से ही पहनते हैं, यहाँ से ही, अल्लाह का शुक्र है। और दुआ करता हूँ सारों के लिए, दाता ज़रूर होता हूँ जो मैं रात को सारों के लिए दुआ करते हैं, फैमिली के लिए, सब दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुश्किल हालात बेहतर करे। जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, जी, मतवसत तबके से भी नीचे, जो ख़त गुरबत के करीब, उनके क्या हालात हैं? आपने कभी नोटिस किया? उन तक पहुँचे हैं? यकीन करें पहुँचा तो नहीं हूँ, सुनता हूँ, बस 1-2 दोस्त पढ़े लिखे आते हैं इधर, नौकरी ढूंढते हैं, बहुत आला स्टूडेंट पढ़े लिखे, तो वो नौकरी ढूंढते ना, आंसू आ जाते हैं यार। ये पढ़े लिखों को, ये नई नस्लों को पाकिस्तान में यार कैसे इनका क्या होगा?
बड़ा रोना आता है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ, आप गरीबों को रेडियो वालों से पूछते हैं वो घर बार छोड़ के कैसे 500-600 में बेचारे यहाँ पे रहना, तो आंसू आए थे। मैं देखता हूँ न्यूज़, कभी रात को ना थोड़ी सी न्यूज़ ज़रूर देखते हैं, तो यकीन करें रोना आया था यार, ये कैसे। हम तो फिर भी चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह ताला कोई कर करा के सरकट गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई मजदूर लोग हैं वो कैसे कर रहे होंगे, जिनका मकान अपना नहीं है, किराए का, उनको किराया देना, खाना पीना, घी का पैकेट। दोस्त कितने हैं आपके, दोस्त कितने हैं? दोस्त बस समझ लें जो 2-4 ही हैं आजकल, सारा दिन इधर ही हैं दोस्त मेरे, ये जितने मार्केट में हैं ज़्यादा इधर। वो जो 2-4 महल्ले में उनको टाइम नहीं दे पाते, मसरूफियत, सुबह आएँ 11 बजे, रात को 11 बजे आना। नहीं, वो खाना पीना इकट्ठे अब नहीं खा पाते? नहीं, वो मुद्दत ही हो गई है, हालात की वजह है या दोस्त अच्छे नहीं निकले? 2003 में मेरी शादी हुई थी, तो बच्चों के साथ ही गुजारा। ये पसंद की शादी की थी आपने? नहीं, बड़ों नहीं पसंद की थी, कज़न की वो साली थी, बड़ों ने पसंद की है। जहाँ पे मुकद्दर मेरी वालदा ने जहाँ पे हाथ, शादी का मुझे अभी नहीं था, वालिद साहब चले गए, मैंने कहा पहले बहनों की 2 की, फिर उसके बाद तीसरा नंबर मेरा लगा था। मुकद्दरों में वालदा ने यही कहता था बाहर चला जाऊँ, बाहर चलो, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बस। और बैंक में थे, नेशनल बैंक में वालिद साहब, वहाँ पे भी नौकरी की। दोस्त ने कभी कॉल नहीं किया कि आए आपको देसी मुर्गा खिलाते हैं? नहीं, कभी कौन आज करी कोई नहीं। बस मैंने कभी ऐसा ना कभी किसी को कहा, ना कभी नहीं हुआ। दोस्त भी नहीं कमा पा रहे उतना? बस वो समझ एक वर्कशॉप वाला, बस ऐसे ही है, हमारे दोस्त ही हैं। एक थोड़ा सा ये छोटी सी दुकान है, बस गुजारे। मुझे भी पता है यार, जैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कैसे कर रहे हैं। हमने बाज़ार की कभी चीज़ लाइक ही नहीं की, घर ही जो मिल जाए, दाल मिल जाए, मुर्गी, जो भी, शुक्र अंदर अपनी जो अकलाल की कमाते हैं उसी में गुजारा। घर नहीं है, आपने कभी दावत पे भी नहीं दोस्तों को बुलाया? वो हाँ, दिन दहाड़ पे वाई मेरी जैसे शीर बना लिया, बल्ले बना लिए, हाँ बैठते हैं, जैसे बकरा ईद हो गई, इसके बगैर नहीं। छोटी ईद हो गई, जब मिल। यहाँ भाभी ने आपको इजाज़त ही नहीं कभी दी दोस्तों से करने की? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सख्ती ज़्यादा कर दी उन्होंने? फैमिली के साथ वो शुक्र है, छोटा भाई रहता है। भाभी सख्ती तो नहीं करती? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या सख्ती करनी, सख्ती तो मैं नहीं करनी है। आप क्यों करते हैं? मैं मेहनत नहीं करता, बच्चों का रिस्क भी तो करती हैं घर में। मैं खर्चे जाके उनको जो उनकी डिमांड में, ये चीज़ काम है, राशन भी मैं लाता हूँ खुद, सारा कुछ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, मेरा शुक्र है, जितना दे दिया, कुछ दोस्त हैं इतना राशनदार इतना दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नौमत नहीं पड़ी। हाँ, कभी गुस्सा आता है, उनको भी पता है, सारा दिन ये मेहनत करने जाते हैं सेल में, गुस्सा आ ही जाता है। कभी बच्चे को भी समझाना, वाइफ को, इसमें वो थोड़ी है मियाँ बीवी से फिर वो लड़ाई, कॉम्प्रोमाइज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने तीनों ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक भी पढ़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी मिस्सी को जाता है सारा बेनिफिट। मैंने कहा था तूने पढ़ाई की तरह देने, मैं मजदूरी करूँगा। अब मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो बस 1-2 मसले हो गए थे। वो क्या? वो बच्चे को एक्सीडेंट हो गया था ना, दिमाग में चोट आ गई थी, 15 दिन जिना हॉस्पिटल पड़ा। फजल करे, अब बेहतर है? अब बेहतर है। 12वीं के बाद उसको दाखिला नहीं मिला था एमयू कॉलेज, एमयू में पढ़ा था, कुछ नंबर कम हो गए थे पेपरों का, दिमाग का 1-2, तो मैंने शवाश में वाली नहीं दाखिला हुआ था एमयू कॉलेज में मेरे बच्चे का। अब बेटा ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर है। अब मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं दाखिला करवाना, गवर्नमेंट अपने हालात के मुताबिक ही कराना ना। अब 13वीं में इंशाल्लाह करवाना है उसको। बस आपका टाइम, आपका बड़ा कीमती टाइम है, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपका शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, अब मारो जितने माड़े बंदे हैं ना, मेरे से भी नीचे, आप उनकी आवाज़ बचाते हैं, ठीक है ना। और आटा भी देख लें क्या किया, फिर बात आती है, मैं वही आटा 616 थोड़ा इस्तेमाल करता था। अब पिछले दिनों में फिर मैं 1350 का वो 10 किलो मजबूरी से फिर सौदे में आता था। वो क्या बताएं, बस मैं कहता था यार ना आप रिलीज़ देते, आप आटा सस्ता ही देते रहते ना, तो बड़ी पाया ये मज़दूरों ने राम से जैसे पहले मिलता था ना, मैं भी बहुत खुश था। जिस दिन से आया रमज़ान में मुझे लेना पड़ा 2315 किलो का 50 रुपये का। ये जब से मैं कह रहा हूँ यार, दुआ अल्लाह पाक के आगे कर, इन लोगों के आगे नहीं। मैं किसी की सियासी बेस, किसी की वोटिंग, कोई कुछ, मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये जितने मारे, चलो शुक्र है हम तो अपने कारें, जिन कईयों को तो नौकरी भी नहीं मिल रही, बेचारे पढ़े लिखे बेचारे सेलमैन, हालात कारोबार के ऐसे वो मुश्किल हो गई है, टैक्स बढ़ा दिए, बिलों के, गैस के, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला कुछ पाकिस्तान
सब माड़े बंदों के लिए कोई पाकिस्तान में अल्लाह का नहीं कोई बंदा है, कुछ हालात बेहतर हो। मैं बहुत ख्याल रखें आप। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू, आपने भी बहुत टाइम। थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई, ठीक हैं हालात? हालात तो बस जो बाज़ारों का है, कारोबार है नहीं है लोगों के, तो इसमें वेले बैठे कपे मार सुबह बैठे हुए हैं, खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते, ये है चीज़ है। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। ये आप सुबह सब जब से आए हैं यही हालात है? आज के भी यही? इससे पहले हालात सही थे, पहले ठीक थे? हाँ। अब जब से ये दोनों का आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है पार्टियों का, जब से यही बात हो रही, हर आदमी परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब जैसे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई हुई है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीज़ लेने जाता वो महंगी होती, घी बहरहाल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, उसमें आदमी क्या कर सकता है आदमी। अल्ताफ़ भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। पढ़ाया उसे? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने पढ़ता था तो छोड़ दिया था उन्होंने। एक बेटा भी नहीं पढ़ाया? नहीं। क्यों? वो पढ़ता ही नहीं था, भागता था, बस ये है। आपने वो माहौल ही नहीं दिया होगा पढ़ाई वाला यहाँ? माहौल दिया है, सब कुछ देते हैं, मगर क्यों वो बागी क्यों हो गया? अब क्या करते हैं वो गाड़ियों वाला साफ़ करते हैं, गाड़ियों में धोने। अब खुश है? बस अब पछताता है। अब पछताता है? हाँ जी। भाई ये है कि उसे कितने लेके आता है पैसे रात को? 500, 600, 700 कभी 1000 के भी। आपको कितना देता है? वो शादीशुदा वो अपने बच्चों को खर्च कर लेता है। आपको कोई नहीं? कभी हो गया दे देने तो नहीं, हम ही देते हैं उसको। भाई वाले ना हो छुट्टियाँ जैसे बारिशें आ गई ना हो तो हमें देना पड़ जाता पैसे। अच्छा, वो उल्टा आपको देना पड़ता है? हाँ जी, ऐसे क्यों हालात ही ऐसे जिस आदमी रोज़ दिहाड़ी लगानी, जिसको दिहाड़ी ना मिले तो वो क्या करे यार। अब जैसे आज बारिश हो गई, आज छुट्टी हो गई, या 2 दिन बारिशें हो गई तो उसमें छुट्टी हो गई, महंगाई तो इतनी तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। एक बच्ची है वो भी नहीं बर्दाश्त, नैपी शैपी का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा ना, उसका भी कहाँ से आदमी करेगा। हर आदमी तो चाहे वो लाख रुपये तो हाथ लेने वाला है तो वो भी रो रहा है, वो भी आगे कहता है हमारे खर्चे नहीं पूरे। जिनका अपना मकान था वो भी रोना है, और हल्का आदमी ने भी रोना है, जिसके अपने पानी वो भी उन्हें भी रोना है। बात सही है, हर चीज़ अपने ऊपर बात। बाकी अल्लाह ताला मुल्क के हालात सही करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। यही नहीं तो इसमें अल्ताफ़ भाई फिर ये कैसे निज़ाम आप चलाएँगे? क्या करेंगे? सारा दिन आपका कारोबार भी नहीं चल रहा? तो नहीं चल रहा भाई मेरे, जैसे आप सौदा हम लेते हैं उधार वगैरह, अगर वो भी नहीं देते, जिसमें बेचें वो जो बट रहे 500 बटे 400 बटे वो खाया जाए, कहाँ से देंगे किसी को। तो यही है कि जो जैसे आप लड़के कही जब मुलाजम है, हमारे को उनको छुट्टियाँ दे रही, तो चोरी डकैती वाले पास आई, जो आजकल हालात हो रहे हैं, हालात होंगे लोग लूटते हैं, चाहते क्या है तुम्हारी जेब में क्या, 200 रुपये 200 रुपये 500 पड़ो। आप भी बेहतर, हमसे बेहतर आप भी समझते हैं जो हालात मुल्क के हैं, वो सबसे बेहतर आप भी समझते क्या हो रहा क्या नहीं मुल्क में। अल्ताफ़ भाई, खाने में आपको क्या पसंद है? क्या खाते हैं शौक़ से? शौक से जो मिल जाए भाई, जो आजकल कभी फरमाइश करके घर नहीं पकवाया? पकता अच्छी चीज़ पक जाती है भाई, क्या जब मर्जी पक गई। जो क्या पकवाते हैं अपनी मर्ज़ी का? कुछ बताएं ना मुझे भी। पहले तो ये मुर्गी वगैरह पुलाव वगैरह भी पका लेते, अब वो बताया नहीं किसी की। अब तो जो पक जाए, दाल पक जाए, जो मुर्गी भी महंगी हो गई? हाँ जी, हर चीज़ है। दालें कौन सी, पहले आपने भी दाल खाई हुई, हर चीज़ की। फिर सब्ज़ियाँ भी हैं मेरा ख्याल? सब्ज़ी भी है, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खा रहे हैं आजकल? सब्ज़ी भी खा ले, जो भी मिला खा लिया, हाँ जो भी मिल जाए खा लेते भाई। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, जो अल्लाह ताला हाथ का निज़ाम चलाई जा रहा है वो बेहतर है। देखिए, आपके कहने पे बेटा पढ़ जाता तो आज हालात बदल जाते। मुमकिन है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही क्या। तो वो कितने गरीब लोगों के बच्चे कितने कितने बड़े अफसर हैं हाँ जी, आज भी। और जी इसी तरह होता है, वो भागता दोस्तों के साथ अपने, वो कहता नहीं जी, वो भी दोस्त भी कौन से सही रहे, वो भी इसी तरह रहे। बात यही है कि स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात हो जाती है, स्ट्रैटेजी अच्छी मिल जाए बच्चों को। आप डांटते हैं अभी भी? अब बेटे को डांटते हैं? इसे तो डांटते, जो डांटते? हाँ जी, डांटते क्यों डांटते, सुन लेता डांट? हाँ सुनता है, जो गलत बात होती है उसको कहते हैं बेटा ये सुनी। कहता नहीं अब्बा मेरे भी बच्चे हैं, मुझको ना डांटा नहीं, करो। वो समझता है सारी बात, कहता है अच्छी बात है। कल तो हमने कहा गलत स्ट्रैटेजी नहीं बना, सिगरेट नहीं पीना, किसी नशे वाले पास नहीं, ये उसमें ये है कि लड़कों के साथ फिरता रहा, मगर अल्लाह की मेहरबानी शौक की नहीं। आजकल कोई मुफ्त सिगरेट देता है तो पीना शुरू कर देते। ये अपने ऊपर भी ये आदत आ जाती है कि हम मुफ्त का माल खाएं, सिगरेट पिए तो लाजमी लगेगा वो। ये पियो नहीं तो आप सिगरेट तो ना पियो, किसी का ना लगा सकते, ये तो बात है ना। अल्ताफ़ भाई, आपके इर्द गिर्द भी लोग बड़े कम कमाने वाले होंगे, जी जी, उनके क्या हालात हैं? वो पूछा कभी आपने? वही कहते हैं हमारे हालात पूरे नहीं हो रहे भाई, कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे मुलाजम है, 500 रुपये रोज़ पे, 700 रुपये रोज़ पे, कैसे घर माँ बापों को जाकर दे, अपना भी उन्हें खर्चा करना छाड़ता है। जिसका बाल शादी नहीं हुई वो तो किस्म करेगा, घर भी जाकर देना। अब 90% कईयों का मकान अपने हैं, कईयों का नहीं है, तो किराया देना, बिजली का बिल देना, क्या करें। बिजली के बिल भी कितने आ रहे, हर चीज़ पर टैक्स है। डबल रोटी लेना या उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है।
बेकरी पे चले जाए, उस पर भी टैक्स है, उसमें भी लो तो उसमें भी टैक्स लगे। क्या आदमी खाया? आटा देखो वो भी किसी काम का नहीं आता, वो भी चौकड़ होते जो खाओ तो मुंह में डालो रोटी, तो वो किसी काम की नहीं होती। पहले आपने भी रोटी खाते होंगे, रात के बच्चे थे सुबह खाते थे आप, तो अच्छी भले दही के साथ या किसी के साथ सरी पाव के साथ। अब वो भी है कि वो भी आदमी डाले नहीं खा सकता, हर चीज़ में तो मिलावट है। अल्ताफ़ भाई ये हालात आपको नींद कैसे फिर आती है? भाई नींद आई भाई, सुकून क्या है भाई, नींद भी आती है, कैसे सोच के सोचते हैं तो नींद उड़ जाती है। ऐसा भी होता है कि नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाए हालात की वजह से? हो जाती है भाई, अब जैसे घर जाएँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आदमी सोचता है उड़ गई नींद बस। उड़ के और क्या चाहिए? उड़ के जी। आप कहें रोटी दें, वो आटा नहीं है। हाँ तो आप रोटी भी कोई पक्की, अंडा भून देंगे जी, अंडा नहीं है। हाँ तो वो लेके आओ, घी भी नहीं है। अब याद लाइनों में लोग जाके तो और बिजली क्यों नहीं आ रही होगी? मीटर भी काट गए थे, आपने बिल नहीं उतारा। अब देखो तो ये मैं आपको रियल स्टोरियाँ बता रहा हूँ। लाहौर के अंदर बहुत सारे खानदान बेचारे, हाँ, सही बात। बहुत गरीब नॉर्मल लोगों के हालात हैं। जो आप बेहतर कर रहे हैं, जो आप घंटों में लोगों को लेते हैं। अब्ताब भाई हम प्रोग्राम कर रहे थे, हमारी टीम थी साथ, मिर्ज़ा साहब थे साथ, प्रोड्यूसर साहब थे। तो एक खातून जो थी उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो उनके जो दरवाज़ा था उनका दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, तो वो एक चटाई सी लटकाती थी उसके ऊपर दरवाजे के लिए, ठीक है। तो उनके पास 10 रुपये नहीं थे अपने बच्चे की फ़ीस के लिए। उन दिनों सरकार में फ़ीस 10 रुपये थी बच्चे की। तो उन्होंने कहा मेरे पास अंडा ख़रीदने के पैसे नहीं, अंडा ख़रीदने के। हाँ सही है। अब तो उस वक्त अंडा जो था वो 6 रुपये का था, 6 रुपये का, और ये अब तो 25 का है ना। अब 25 का, कोई 28 का, कोई 25 का देता है, जिससे तो वो भी वो उनके पास नहीं था। हाँ आप देखें, मैं इमेजिन करें पाकिस्तान के हालात, लाहौर के बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही, सब पास यही हाल है भाई। मतलब कहीं भी चले कहीं भी जाएँ, यही आपको रोते मिलते मिलेंगे। कोई अच्छा भाई, कोई ऐसा हमारे पास बटन हो कि आप 25 साल पीछे चले गए, बटन दबाया आप पीछे चले गए, फिर भी आप ज़िंदगी की यही गलतियाँ दोहराएंगे, या क्या ऐसा करेंगे जिससे ये ज़िंदगी यहाँ ना आए? पिछली ज़िंदगी जो गुजर गई वो अच्छी गुजरी लोगों की, चीज़ें सस्ती मंगाई। आप 25 साल पीछे जाके क्या दुरुस्त करेंगे कि आप यहाँ ना कम से कम बैठे हों? अब देखो ज़िंदगी जब तक है पाने आदमी की, अभी यहाँ पे हम फ़र्ज़ नहीं कर रहे मेरे साथ साथ, 2 मिनट फ़र्ज़ करें कि हम 25 साल पीछे चले गए, पीछे से चले गए, वो हालात अब कहाँ से लाई हैं, वो ना घूम होगी ना होगी। तो बात ये है, अब 25 साल वाले जो उनसे हमने खा पी बैठे, वो अब तो नहीं आ सकते ना, अब वो तो नहीं हालात आ सकते हैं। या अल्लाह ताला कोई ऊपर। कभी आपको मौका मिला था कि आप बहुत अमीर बन जाए और आपने मौका खो दिया हो? नहीं, मिला ही नहीं, भाई अपना यही मजदूरी रही है। यही मजदूरी, या ये सोचा नहीं था कि ऐसे भी हालात आएंगे कभी। तो आप खुद नहीं पढ़े थे तब क्या हुआ था? बस मैं भी नहीं पढ़ा, बस कोई हालात ऐसे हुए थे कि बीमार हो गया था, उसके बाद ज़हन नहीं चल सका, उसके बाद फिर। आपके अब्बा भी चाहते थे आप पढ़े? हाँ जी, वो भी डांटते थे? हाँ, मारते थे, बड़ा मारते थे। हाँ। आप ज़्यादा अपने बेटे को मारते थे कि आपका अब्बा आपको ज़्यादा मारता था? उसकी बात उसको मार देती उसकी अच्छा, तो ये सारी नस्लें एक दूसरे को मारती रही, लेकिन पढ़ा कोई नहीं? नहीं, ये चलता रहता है। आप लोग हर जगह भी लेकर देखा, आगे जो चल जाए। घर में अल्ताफ़ भाई, घर में आप जब जाते हैं तो गुस्से वाले हैं या हंसमुख हैं? हंसमुख यहाँ पे आपसे हंसमुख, वो किसी को गुस्सा चढ़ जाता है ना, अब गुस्से में भी आगे किसी को मार दो घर में तो वो भी नुकसान है। वो वक्ती तौर पे आदमी सोचता खुद ही मनाना पड़ेगा पैसे लगा के। वो देखो अल्लाह ना करे ये घर में जाएँ तो मार दें, कहीं टाँट खाने लगे, बाँह टूट गए, फिर वही साहब। अब गुस्से में आगे तो आदमी कहेंगे आदमी ऐसे तो कत्ल कर दे बच्चों को, ये करते थे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। वो फिर 10 मिनट का ही होता है ना, अगर वो हम 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर दें, हर चीज़ होती, हर चीज़ बर्दाश्त अल्लाह ताला बेहतर कराए सबके वास्ते। हाँ भाई, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई। खुश रहें आप, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप खैर से? अल्लाह का शुक्र है। इतनी महंगी घड़ियाँ रखी हैं भाई। महंगी तो नहीं है, हल्की है, लेकिन वो कस्टमर है ही नहीं अभी। FBI वाले छापा मारेंगे, टैक्स लेंगे, इनका इम्पोर्टेड घड़ियाँ सारी। वो तो हर चीज़ में छापा मारते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है। नाम क्या आपका? अर्ज़मीन खान। हाँ साहब, ठीक हैं हालात? हालात आपको तो नज़र आ रहा है सर, हम क्या बता दें आपको। नहीं गुजारा हो रहा? नहीं, कैसे गुजारा और। तो ये कितने आर्टिकल सुबह के बेचे हैं आपने? सुबह का 2-3 बेचा होगा। वो तो कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी तो कीमत बहुत कम है, चूँकि तो वो तो कुछ भी वाला है, 400 450 वाला कीमत है, लेकिन उसके भी काम नहीं है।
तो जिस तरह महंगाई है, तो खान साहब फिर कैसे चलाते हैं सर्कल? उधार मैं तो कहता पकड़ते हूँ हैं, ये- क्या करते हैं? ये तो जो गर्मी का 3-4 महीने, ये तो माइनस पे हम जा रहे हैं। ये 3-4 महीने खुद तो डालने माइनस पड़ा, पे जा रहे हैं। वहाँ उधार कर पकड़ना पड़ा उधार होगा। समझो उधार ही है सारा, मार्केट से उधार ही लेके आते हैं। आपकी किधर फैमिली किधर है, ख़ानदान? बाजौड़ में बच्चे भी उधर ही हैं? बच्चे भी उधर पढ़ा रहे हैं उधर या नहीं? नहीं, वो पढ़ा रहे हैं, 1-2 बच्चे साथ है इधर। दो जो साथ हैं वो नहीं पढ़ रहे? वो पढ़ रहे हैं, मैट्रिक किया हुआ था, हमने मैट्रिक करके छोड़ लिया उसने। क्यों खान साहब? तो आगे हालात आपको नज़र आ रहे हैं। पढ़ा लेते बच्चों को, तो क्या क्या था पढ़ा रहे? सरकारी कॉलेजेस में पढ़ जाते, साथ साथ पढ़ाई। सरकारी कॉलेज में पढ़ जाते, फिर भी तो खर्चा होता है ना। वो तो खैर इतनी नहीं फीस, गुजारा है उसका फिर भी। है, लेकिन आपको तो पता है कि इस तरह तो बिल्कुल वो खान साहब बंद गली में चले जाएंगे। तो बंद गली में जा रहे हैं, हमारा सारा मुल्क बंद गली में जा रहा है, हम तो अकेला नहीं जा रहे, सारा मुल्क बंद गली में जा रहे हैं। जिस तरह इस लोगों ने हालात पैदा किया ना, ये बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। आप कितनी देर बाद जाते हैं बाजौड़? मैं तो 3-4 महीने बाद जाता कितना किराया आप लगता है खान साहब? हूँ। हमारा 3000 किराया लगता था। 3? तो पहले तो ये नहीं इतना था, नहीं, पहले 1500 रुपया था, पहले अब डबल पे चला अब गया। डबल पे चला है। हाँ, तो इधर ही फिर सही है गुजारा, अनारकली में ही? तो नारगली में हमारा 15 साल हो गए। इस तरह के दिन नहीं पहले देखे? देखिए ना, 15 साल हो गए, इस तरह दिन भी नहीं देखा है। और जो हलाल कमाई करते हैं ना, वो आपको पता है, ना गाड़ी ले सकते हैं और ना कुछ, ना घर ले सकते हैं। हलाल कमाई में कुछ भी नहीं। आपके पास है कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ? मोटरसाइकिल मैंने 2012 में लिया था, जो मेरे पास मेन दुकान था ये वाला। ये दुकान आपके पास था? ये मेरे पास था पहला, फिर ये अब आप फट्टे पे बाहर? पट्टे पे आ गए। हाँ साहब, ये क्या? हाँ, तो पूछो, ये सारे खड़े, पूछो, दुकान मेरे पास था, अभी इधर आ गए। वो क्या चला नहीं कारोबार, ये क्या बना? कारोबार चल रहा था, दुकान में बिक गया, फिर बाद जो निज़ाम नहीं रहा तो आ गया बाहर। अब कितने साल से फट्टे पे? मेरे 3-4 साल हो गए पट्टे पे। ये ठीक है, मुनाफा बख्श काम है, बस इधर से चल जाता है। चल जाते, गुजारा हो जाते। शुक्र है, रोटी मिल जाते। बहुत अपना ख्याल रखें खान साहब, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मेरा भाई, खुश रहें आप, मेरा भाई। सलामत रहें। फिर रक्षा पा लिया, मैं छड्या है सी, ये महंगाई ने क्या मजबूर किया है कि फिर चला बच्चा। क्या हुआ ये साहब? लाल रोती है, बस हुआ क्या है, मुल्क के हालात ही इस तरह के हो गए हैं। पैसा कर 5000 भी ले जाए रात को तो सुबह ख़त्म हो जाता होता है। बस अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। तो भाई साहब, क्या आप ये रिक्शा बंद कर दिया था पहले? और रक्षा मैंने छोड़ दिया था, बच्चों ने कहा कि छोड़ें अब्बा जी, छोड़ दें अब्बा जी। रेस्ट करें आप, रेस्ट करें। हम जाने, हमारा काम जाने। अब घर के हालात ऐसे हो गए कि फिर चलाना पड़ा। ये अब फिर दोबारा खरीदा है? ये हमारी उम्र नहीं है रिक्शा चलाने की, नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। हम चला रहे हैं। भाई साहब, कितनी उम्र हो गई माशाल्लाह से? और 60 के करीब है, 60-62 के करीब। तो बच्चे जो कमा रहे हैं भाई साहब, वो पूरी नहीं पड़ रही उससे? और बच्चे भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं। बच्चियाँ हैं, मेरी शादियाँ करनी हैं बच्ची की। तो ये तो आप अगर परेशानी ज़्यादा ले बैठेंगे तो फिर तो बात बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। हाँ, बस परेशानी, बस अल्लाह तो अक्ल ही है, अल्लाह मदद फरमान वाला है। तो अभी कितनी देर बाद दोबारा आप रिक्शे पे आ गए, और कितनी देर बंद रखा इसे? 5-6 साल 10 साल बाद मैं फिर 7 साल रिक्शा नहीं चलाया? नहीं चलाया। मज़ा किया सुकून से, हाँ जी। अपनी ज़िंदगी गुजारी? और नमाज पढ़ चढ़ी, घर दे काम कर चढ़े। तो फिर तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल अब लग रहा होगा, क्योंकि 7 साल का गैप भी आया ना भाई साहब? हाँ जी, बहुत मुश्किल कोई नहीं, बस एक सेहत भी हुनर कई है दफ़ा। हाथ में, ये हुनर था हाथ में, सोचा कि तो ये दोबारा ख़रीदा है? नहीं, ये भी दिहाड़ी का है किसी का रिक्शा। अच्छा, किसी का? हाँ। तो कितना उसे देना है भाई साहब इसमें से? 400 रोजाना उसको देते हैं, आप कोई 500-600 700 800 आप ले जाते हैं। तो क्या सवारी का क्या रिस्पॉन्स है, कितना आ रही है? बस सवारी 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, कभी आ जाती है, आ गई ना आई तो फिर अगले स्टॉप पे। तो अब ज़रूरियात आपके बाहर निकलने से कुछ बेहतर हुई? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, चलो रात को ले जाइए कोई 1800। लेकिन आपको टाइम इस तरह दिक्कत ज़्यादा है, आप बैठे रहते हैं,
हाँ जी दिक्कत वो दर्दें कई दफ़ा होना शुरू हो जाती हैं, कमर दर्द निकल आती है। हाँ बस वो जारी बात है, ये तो सादी सी बात है। मेरे पैर सूज जाते हैं, शुगर का मरीज हूँ। इस दौरान आपको अभी भूख भाग लग जाए, खाना पीना कहाँ से, फिर घर जाते हैं वापस और खाना बाहर होटल से इधर से खाते हैं, क्या करते हैं? मैं घर से ले आता हूँ, एक रोटी खानी होती है, थोड़ा सा सालन और एक रोटी खा ली, या कोई चीज़ कोई फल वगैरह लेके खा लिया 150 का। ये इस तरह से धक्का लगाया हुआ है आपने ज़िंदगी को। हाँ जी। भाई साहब दवाई कितने की आती है आपकी जो खाते हैं महीने की? दवाई मेरी कार्डियोलॉजी से लेता हूँ। हार्ट का भी इशू है? हाँ हार्ट का भी मरीज उधर से मिल जाती है, महीने बाद वहाँ से जाके ले आता। तो शुगर की दवाई खुद खरीद लेते हैं? शुगर की इंसुलिन लगाता हूँ, वो 1000 रुपये की 15-20 दिन बाद लेनी पड़ती है। उम्मीद है जी कि आप कोई आपके कुनबे के आपके हालात सेटल डाउन हो जाएंगे, आप भी सुकून से, उम्मीद है कोई? क्या कोर्स कर रहा है, वो कह रहा है पापा ये कोर्स मुकम्मल हो गया तो फिर मैं पैसे कमाने लग पड़ूँगा। वह दुआ करें अल्लाह ताला बच्चियों की शादी करनी है कि बेहतर सबब बना दे। नहीं ऐसा आप रोए ना प्लीज़, रोए नहीं, हौसला रखें। आप आम जिंदगी में भी इतना ही मुस्कुराते रहते हैं? हाँ हंसमुख हैं? हाँ जी। या गुस्से वाले भी उतने ही हैं? नहीं गुस्सा है ही नहीं हमारा। नाम क्या आपका? मोहम्मद नफीस। नफीस, बड़े नफीस आदमी हैं। तो क्या नफीस भाई हालात हैं बताइए? कारोबार ख़त्म है भाई बिल्कुल। ना करें नफीस भाई, अमीर आदमी हैं आप, अच्छा खासा कमा रहे हैं माशाल्लाह, रिक्शा आपका अपना है, बिल बुल आप देते रहते हैं, बच्चे आपने पढ़ा लिए होंगे, सारा कुछ हो गया होगा। बच्चे अभी छोटे हैं मेरे। अच्छा, क्या स्कूल गोइंग हैं, छोटे छोटे हैं? हाँ स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते हैं। कितने बच्चे माशाल्लाह नफीस भाई? 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितनी उम्रें हो गई अब? मैं ज़रा एक बच्चा 11 साल का है। हाँ। एक बच्चा मेरा 10 साल का है, बच्ची मेरी 14 साल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नफीस भाई क्या फिर कैसे चला रहे हैं मामला सारे? अल्लाह सर्कल चला ही रहा है किसी न किसी तरीके से। ऐसे काम के कोई हालात नहीं है, कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। ये रिक्शे वाले खड़े हैं 2-2 3-3 घंटे हो गए होंगे इन्हें खड़े हो गए। अब मैं अभी गुलबर्ग से खाली आ रहा हूँ। इतनी दूर से? हाँ जी। तो इधर तक खाली आगे कोई मिला ही नहीं? सवारी छोड़ने गए थे? हाँ जी। ये तो आपको ढूंढना ही पड़ता है सारा दिन, रिस्क तलाश करना पड़ता है। इसको तलाश करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। बहुत दिन अच्छा भी लगता है कई दफ़ा। हाँ बड़े दिन अच्छे भी। कितना कमा लेते हैं जब बहुत अच्छा दिन लगे? बड़ा भी हो 2,000 रुपये। आपने अब तक रिक्शा चलाते हुए सबसे ज़्यादा कितना कमाया? सबसे ज़्यादा जो आपको याद हो कि भाई उस दिन मैंने इतना कमाया था? 2500-2600 बस, ये आखिरी हद है। हाँ ये आखिरी हद है। इससे ऊपर सवारी ने 5000 दे दिया हो उतरते हुए कि नफीस भाई मौज करें, कोई चक्कर नहीं? नहीं कभी ऐसी सवारी मिली नहीं है कोई कि जो उनसी के पैसे दे। फालतू तो हम अल्लाह ना करे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी को हाथ फैलाने की। आपने फिर अपना पूरा जोर लगाया हुआ है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं किसी तरीके से? अल्लाह करेगा जाएंगे बेहतरी की तरफ, क्यों नहीं जाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये? हाँ बड़ी उम्मीद है, अल्लाह के पाक के घर में बहुत उम्मीद है कि ये बेहतर होंगे इससे। हाँ जी बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। अभी ये हुकूमतों की वजह से ज़रा कारोबार ठप हुए हैं। ये दुकानदार देख लें सारे फारग ही बैठे हुए, काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। हालात ही ऐसे हो गए हैं कि कारोबार बिल्कुल खत्म। नफीस भाई ये इससे पहले भी कोई हालात आपने इस तरह के गुजारे हैं? नहीं इससे पहले ऐसे हालात नहीं देखे हम जौन से अब है। कभी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसे रहे कि आपने? तकरीबन रिक्शा चलाते हुए मैं 35-36 साल हो गए। नवाज शरीफ के दौर में बड़ा प्यारा काम था, हर चीज़ ठीक थी। जब से ये हुकूमतें बदली हैं ना, जब से ये बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ काम है ही नहीं। हर कोई रो रहा है, दुकानदार क्या, गरीब बंदा क्या, बड़ा आदमी क्या, सब रो ही रहे हैं। काम बिल्कुल भी नहीं, कोई चक्कर नहीं काम वाला। आप अपनी शॉपिंग कैसे करते हैं, कब करने जाते हैं, ख़रीदारी कब करते हैं? सूट कब अपने लिए ख़रीदते हैं, जूता कब खरीदते नहीं, खरीदे भी याद नहीं है कब का खरीदा। भाई बच्चों का करेंगे, अपना करें। जोड़ा ही कोई नहीं खरीदा कभी? नहीं
यार बेली नहीं कोई आपका कहीं गिफ्ट ही दे जाएं कि यार नफीस भाई ये ले अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें, ये यार मैं घड़ी लाया हूँ बाहर से, घड़ी इस्तेमाल करें, यार ये मैं अपने आपके लिए ना बोस्की लेके आया हूँ, 2 कोड़ा बोस्की कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? 2 कोड़ा। हाँ, तो वो लेके आया हूँ। कोई यार बेली भी नहीं है आपको प्यार करता यहाँ? यार दोस्त क्या, सब अपने अपने कामों पे हैं, क्या यारी दोस्ती अब। वो भी उस ज़्यादा नहीं कमा सके, यारी है ना? दोस्त, यारी दोस्ती अब सिर्फ नाम की है बस, और कुछ नहीं है। इकट्ठे होते हैं जी यार दोस्त, इकट्ठे होते हैं, सारे ही होते हैं, मगर खाना शाना इकट्ठे खाते हैं, सारे ही बेचारे हमारे जैसे ही हैं बस, और कोई नहीं है, यानी कि बड़े आदमी नहीं है, गरीब आदमी है हमारे दोस्त भी, जोन से ना वो भी गरीब है, तो इतने नहीं है कि जोन सा के किसी की मदद कर। आपने सोचा था कभी कि ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी? नहीं, अब तो ये नहीं कोई बात, अब तो ये भाई ऐसे ही हालात जा रहे हैं, देखे अब क्या बनता है आगे, आगे पता लगेगा जाके। आपको अभी उम्मीद है कि ये संभल जाएंगे हालात आपके भी? हाँ संभलेंगे, अल्लाह के हुक्म से कोई आएगा ऐसा अल्लाह का नेक बंदा। ऐसे भी लोग कभी रिक्शे के लिए आपको आए कि जिनके पास देने को किराया ही ना हो आपको, और बैठ गए हों बस, हाँ, और जाना भी जो ज़रूरी हो उनका? छोड़ भी देते हैं हम उन्हें। अच्छा, इस तरह हुआ कभी? जिनके पास कितनी दफ़ा हुआ, पैसे नहीं है उनके पास बेचारे तो खड़े। सवारी बैठने के बाद बताती है कि पैसे नहीं पहले है? बता दी, क्या कहती है आके कि मेरे पास हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फलानी जगह पे छोड़ दो, और अर्जेंटली जाना है हमने? हाँ जी, छोड़ देते हैं हम। कुछ नहीं आप कहते? मजबूर भी होते हैं लोग, नहीं होते ज़्यादा टाइम किसी के पास। किसी को सवारी का सामान कीमती कभी रह गया हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा? कभी भी नहीं रहा। एक दफ़ा मोबाइल किसी का रह गया था, वो उसी टाइम मैंने वापस दे दिया था जाकर। कॉलें आनी शुरू हो गई? नहीं, कॉलें भी नहीं आ रही थी, मैं उसको घर देखा हुआ था मैंने। घर देने चले गए? हाँ, वो एक वो लैपटॉप होता है, हाँ, वो मेरे रक्षे में रह गया, वो भी दे आए? वो भी मैं वापस दे के आया। उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया जाके कि भाई? हाँ दिया, 500 रुपया दिया था। अच्छा, 500 रुपया वो इकबाल टाउन में। ये किस दौर का वाक़या है? मैं सोचना चाह रहा हूँ कि उस वक्त 500 की क्या वैल्यू थी? ये पिछले साल रोज़ों की बात है, ये 27वें रोज़ों। हाँ, उस वक्त 500 की थोड़े ठीक थी, उसकी कदर ठीक थी, है ना? हाँ, वो किसी डॉलर अभी इतना महंगा नहीं हुआ था। किसी का टीचर का था, वो भूल गई मेरे रक्षे में, वापस देकर आया हूँ। अब नफीस भाई आप खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। बस आपकी दुआएं होनी चाहिए, आपको टीवी पे देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी आपके पास खड़ा था तो आप गप लगा रहे थे प्रॉपर तो गपे रह गई, और क्या करें, कुछ घर अपने हालातों की, कुछ अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप पंजाबी में बात करते जाएं। हर तरीके से, हर लिहाज से कंटेम्पलेट हूँ। कहना मतलब कि अपने हालात और अपने वक्त और अपने निज़ाम को देख के ना कुछ अपने आप को बहलाने के लिए ऊट पटाख बातें करते हैं, एक दूसरे हंसी मजाक करते हैं। हालात हमारे इस तरह के हैं कि एक खाली डब्बे के अंदर पत्थर डाल के ना उसको ज़ोर ज़ोर से बजाएं, हमारा वो हाल हुआ है। इन हुक्मरानों ने, इन हुकूमत वालों ने इतना कि मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम 140 रुपये किलो लेके आटा खाएंगे, रोटी 20 रुपये की लेके खाएंगे। जहाँ तक हालात आ गए कि किसी से मांगते हुए भी शर्म आती है, कोई देता नहीं है, सगे बहन भाई नहीं देते, इस तरह के हालात आ गए। हंस बोल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है, बस ज़िंदगी ये दिन पूरे हो रहे हैं। जब तक ये हुक्मरान, इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इस हालात इस मुल्क का। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद आमिर खान। क्या नाम है भाई? तो पूरा ही आर्टिस्टों वाला नाम है? बस जो माँ बाप ने रख दिया, जो बाप ने रख दिया वही चल। एक्टिंग शैक्टिंग में नहीं गए? नहीं, यही एक्टिंग है हमारी, यही एक्टिंग, रियल सिनेमा यही चल रहा है आपका? यही चल रहा है ना? दुनिया के अंदर देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। अब तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो सिर्फ फर्जी मुस्कुराहट होती है, दिखावे की। अंदर से वो डब्बा है खड़का हुआ, बस यही चल रहा है। कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, ये क्या काम है? 84 से चला रहा हूँ। चिंची चला रहे हैं? 84 से मैं टू स्टॉक रिक्शा चला रहा था, किक वाला। किराए का मकान था, बच्चे थे माशाल्लाह। पर तो जनरल ज़िया का दौर चल रहा था? ज़िया का दौर, मुशर्रफ का दौर, बेनज़ीर का दौर, जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर। सन 2017 के बाद
हमारी हुकूमत ने ऐसी ऐसी काया पलटी है कि हम अभी तक हवा के अंदर ही है, ना हमारे पाँव ज़मीन पर लग रहे ना हवा के अंदर है, बस लहर रहे हैं कि कभी ना कभी किनारे पे लग जाएंगे या किसी दरख्त को पकड़े खड़े हो जाएंगे। हमारा वो हिसाब हुआ हुआ है, वो हिसाब हो गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, आता कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम तंग हो रही है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ को माइनस करना गलती थी। देखिए गलती अब भी गलत नहीं है। अगर ये एक जगह मिल के बैठ के सोचें कि यार आवाम को क्या दे रहे हैं आवाम को, आपकी सैलरी कितनी है, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आप उस सैलरी के अंदर किस तरह पूरा कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं। एक दिहाड़ीदार बंदा धूप के अंदर, इतनी शदीद धूप पड़ रही है, सुबह से शाम तक की मजदूरी तगारियाँ उठा के छत पे जाता है, नीचे आता है, कारोबार ही नहीं रहे, किसका कारोबार रह गया। पहले मेहमान आता, दिल खुश होता था कि मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत आ रही है। मेहमान आता, पहले हम सोचने पड़ते हैं इसको खिलाएंगे कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे, आप बता दें। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। उनका चल रहा है, वो बकरा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं, गोश्त 600 रुपये किलो हुआ मुर्गी का, जो ना खाने के काबिल है दुनिया खा रही है। अब आगे टमाटर सस्ता हो गया, पहले यही टमाटर 300 रुपये किलो खाया लोगों ने। हमारी आवाम में एका नहीं है, ये एक प्लेटफार्म पे खड़े नहीं हो रहे। जिस टाइम भी एक प्लेटफार्म में खड़े हो, हुकूमत पूरी हिला दे, हमारी आवाम ही हिला दे हुकूमत को। भाई वो मदारी वाला हिसाब हो गया, उसने तमाशा लगा दिया, 4 दिन धर्मपुरा बंद रहा, 6 दिन गड़ी शॉप बंद रहा, कितने से रोटी कमाएंगे हम। इसी सड़क पे चलना हमने, 10-10 रुपये इकट्ठे करने, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम अपनी अंदर का सारा निचोड़ लेते, तब जाके 1000 का नोट नज़र आता है। शाम घर में दाखिल होने से पहले 1000 लग चुका होता है। बिजली के बिल हैं वो ही नहीं मान, पंखा चलाओ ना चलाओ बिल आ रहा है, गैस जलाओ ना जलाओ बिल आ रहा है। मेरे तो नहीं हुक्मरानों से, वो डैम बन रहा है कालाबाग डैम, किधर कालाबाग डैम, वो किधर बन रहा है, किस जगह बन रहा है, उसका पैसा किधर गया, कौन पूछ रहा है, कौन आवाज़ उठा रहा है। कालाबाग डैम की किसने आवाज़ उठाई है, किधर गया उसका पैसा। करोड़ों खरबों रुपया जमा हुआ है, खरबों रुपया किधर गया। किसी आवाम को, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। क्या फैसिलिटी दी है, भूख, नंग, मुहताजगी, गरीबी। अमीर सरमायादार सरमाया, उसको पता घी का रेट चढ़ रहा है, वो 5-10 लाख लगाता, 5-10 लाख लगा के 25-30 लाख कमा लेता है घर बैठे ही। जिसने रोज़ कमाना रोज़ खाना, सुबह आटा लेने जाओ वो 110 होता है, शाम को लेने जाओ वो 140 होता है, किसी का कोई रेट ही नहीं है। हम तो सिर्फ दुनिया पाकिस्तान में हम यही देख रहे हैं, सिर्फ मुखलजी गरीबी देख रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास है उसको पता नहीं कि है कितना, और किसी के पास इतना नहीं है कि वो एक टाइम की रोटी खा सके। सड़कों पर चले हैं, किधर ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, किधर LTC वाले खड़े हुए हैं, कहीं कोई खड़ा हुआ है, कोई वजह नहीं होती। चलान रोटी कमाना मुश्किल कर दिए हुक्मरानों ने हमारी। तो ये कितने आपके बच्चे कितने हैं? और मेरे 5 बच्चे हैं। पढ़ाया उन्हें जी, पढ़ा सके? बड़ा बेटा 14 पढ़ा हुआ है, वो फारिग है, तो जिधर जॉब के लिए जाता है वहाँ पे पहले 8-10 लाख रुपया चाहिए देने के लिए, फिर वो सोचेंगे रखना कि नहीं रखना है। कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ उसने, घर में फारिग बैठा हुआ है। मेरी उम्र बैठ के खाने की है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। या तो जो एजेड आदमी है 50 से 55-60 टप चुके हैं, हुकूमत उनको कोई रिलीफ तो दे। वो सेहत कार्ड बना है, सेहत कार्ड लेके जिन अस्पतालों को उन्होंने नाम लिखे उनमें कोई तवज्जो नहीं है। वह तवज्जो उनको जो 1000 का नोट जेब में डालते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं, उनको देखा भी जाता है, उनको ट्रीटमेंट भी की जाती है। हम जैसा गरीब आदमी आउटडोर चल जाओ, हड्डी वाले वार्ड में चल जाओ, फलां वार्ड में चल जाओ, धक्के खा खू के घर आए। तजर्बा हुआ कभी अस्पताल का? तजर्बा क्या वाक़या हुआ, क्या बताएं? वाक़या ये होगा, मेरा
एक ज़ख़म हुआ था छोटा सा। जो सरकारी अस्पताल में खर्चा होता वो कुछ नहीं होता। एक 1 रुपये की पर्ची थी, ये 10 रुपये की पर्ची थी सर्विस के अंदर। मैं 6 माह बेड पे रहा हूँ, 6 माह, कोई रिलीफ नहीं। जो दवाई जो मेडिसिन वो बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है जी, अस्पताल में ख़त्म है, अस्पतालों में ख़त्म है। कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पूरा करें? दवाई लेने जाओ वो महंगी, खाने के लिए कुछ लेने जाओ वो महंगा। फ्रूट तो हम खा ही नहीं सकते। रिक्शा ड्राइवर चिंची वाला वो फ्रूट नहीं खा सकता। आप कब से कोई खरबूजा तरबूजा कुछ खाया हो, आड़ू वगैरह कोई भी चीज़? एक अरसा ही हो गया, ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहे। ज़िंदगी का ये हिस्सा ही नहीं रहे, ना गोश्त रहा ना ये रहा। अगर 6 घर के अंदर 8 अफराद है, आधा किलो गोश्त क्या करेगा? आधा किलो की हंडिया पकाए तो 1000 रुपये का नोट लगता है। टमाटर, घी, चीन, मसाले वगैरह डाल के 1000 रुपये की हांडी तैयार होती है। 8 लोग वो हांडी खा नहीं सकते। बंद बिल्कुल, गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे? गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे। सब्जियां, आलू, प्याज, आलू काट लिए वो भी 80 रुपये किलो हो गए। दाल है वो पौन से बाहर हुई है। पहले 50 की दाल लेते थे, 10 जीबी होते तो 50 की दाल 2 टाइम चलती थी, अब 150 की दाल 1 टाइम चलती है। क्योंकि हमारे दिलों में बेईमानियाँ भरी हुई हैं, कोड़ भरे हुए हमारे दिलों के अंदर। किसी के दिलों में हमारे दिलों में एहसास ख़त्म हो गया। जब एहसास ख़त्म हो गया तो मुल्क ख़त्म हो गया। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ। अगर आपके पास आप इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ कोई हेल्प करते, देखने वाला किसी गरीब औरत को आप 10 रुपये देंगे ना, लो जी बाबे ने माई फंसा ली थी। यहाँ तक कि हमारी सोचें हो गई हैं, हमारी सोचें मनफी हो गई हैं, हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई हैं किसी, चाहे वो कोई भी है। मोहब्बत नहीं रही अब, सिर्फ नाम की दिखावे की मोहब्बत है, मुंह देखे की, अदरवाइज़ कोई नहीं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे बहन भाई भी देखे कि जब तक पैसा था हर बहन भाई इज्जत करता था, अब पैसा ख़त्म हो गया, बहन भाई ख़त्म हो गए। किसके पास जाए? छुट्टी हम नहीं कर सकते, छुट्टी हम नहीं कर सकते। एक छुट्टी कर लिए हमारा घर ऊपर आया था, हमारे रिक्शा दिहाड़ी का, मकान कराएगा 16,500, 16,500, 20 के 25,000 का मेरे को मकान पड़ता है, 15,000 मेरा रिक्शे का पड़ता है मेरे को। कहाँ से पूरा करें? बच्चे मेरे वारिक बैठे हुए, कमाने वाला अकेला हूँ, खाने वाले 8 हैं। खुदारा इन हुक्मरानों से इल्तिजा है कि अपने गिरेबानों में थोड़ा सा झांक लें। कौन फेवरेट है आपका, पसंद कौन है? कोई फेवरेट नहीं है, हमारे को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सस्ती करे, घी सस्ता करे, चीनी पेट्रोल बढ़ाते तो 50-50 रुपये बढ़ाते, कम करते तो 2 रुपये कम करते हैं। तो मुंह पे गरीब आदमी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं ये लोग, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह के हुक्मरान है ये? ऐसे हुक्मरान जो सिर्फ अपना पेट ही भर रहे हैं, किसी गरीब आवाम को रिलीफ ही नहीं दे रहे। किसी को रिलीफ तो देना कि हम ये चीज़ सस्ती कर रहे हैं। क्या सस्ता किया है? अंडा 25 रुपये का अंडा, कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? एक दिहाड़ीदार है, 1000 रुपये दिन में कमाता तो 1500 उसका घर का खर्चा कर, वो बच्चा बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, 300 रुपये देखने के ले लेता है, 1000 रुपये की दवाई लिख के देता है। वो बच्चे देखेगा कि बीमारी पे लगाएगा। ये सरकारी अस्पताल इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। ये जिन दिनों में एहतजाज वगैरह चल रहे होते हैं तो आप कैसे चलाते हैं चिंची? बस बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल। जब सड़कें बंद होती हैं हमारे को डर ये होता है कि जलाओ खिलाओ में कोई हमारे को तीली ना लगा दे। कौन है ये? कौन इंतजार पिला रहा है? कौन इंतजार पिला रहा है? हम जब तक एक जगह मुल्क बैठेंगे नहीं, एक जगह एक सोच नहीं रखेंगे, एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे, एक दूसरे पे यकीन नहीं करेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके घर नहीं कभी कोई आए, कोई सियासतदान आए हों हालात पूछने, बच्चों का पूछने, जॉब का पूछने? वो आते हैं, उन दिनों में आते हैं जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। आप शेर पे मोहर लगाएं, आप तीर पे मोहर लगाएं, आप बल्ले पे मोहर लगाएं, आप क्रेन पे मोहर लगाएं,
हमारा सबसे ये सवाल है कि जो भी आएगा वोट हम किसको डालने जाएं? हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता कोई मुल्क को देख सके। इस मुल्क की भाग दौड़, हमारे को कायदे आज़म ने मुल्क दिया था, किस लिए दिया था? कायदे आज़म ने क्या सोचा था, क्या सोच के ये मुल्क लिया था? माएँ बहनें बेटियाँ बेटे दाव पे लगा दिए कि हमारे को हमारा अपना मुल्क होगा, वहाँ पे सुकून होगा। यहाँ पे सुकून ही नहीं है। चोरियाँ डकैतियाँ लूट मार, जो लूट रहा है उसको पूछना नहीं। जो आपको क्या वजह, सबसे बड़ी क्या वजह समझ आती है? सबसे बड़ी वजह हमारे में सिर्फ एक नाइत्तफाकी है। सबसे बड़ी वजह नाइत्तफाकी। आपके हाथ में इक़्तिदार आ जाए या आप कोई 3 के महीने के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, अगर क्या करें? वो एक दिन का सीएम देखा आपने? फिल्म देखी एक दिन का सीएम? उसके अंदर क्या था? उसमें एक सबक था, एक छोटा सा सबक था। जब तक हम अपने पैरों की जूतियों से लेके अपने सर के बालों तक नहीं देखेंगे ना, हमें सामने वाला नज़र नहीं आएगा। हम सामने वाले को देखते हैं वो लाल है, अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। तो वो लाल कैसे हुआ? कभी किसी से पूछा कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहाँ से पैसा आया? गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता। आप भी अमीर नहीं हुए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और डेली खुद को। तकरीबन सन 84 से मैंने होश संभाला है। सन 84 से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं अमीर हुए? मैं हलाल ही खाया है, मेहनत ही की है, मुशक्क़त ही की है। ना हराम खाने का सोचा है, ना हराम मिलता भी हो तो हम नहीं खाते। नहीं चाहिए हमें ऐसा। कभी मिला मौका मिला है? कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह की? बड़ा एक दफ़ा नहीं। तो वाक़या सुनाए जो सुना सकें। सिंध का एक वाक़या, सिंध शहर मीरपुर खास शहर से उमरकोट शहर का वाक़या है। मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही मेडिसिन लेके गया पिकअप के अंदर, ये फार्मेसी की मेडिकल वगैरह की। मेरे को वहाँ पे एक बंदा मिल रहा है कि वो मेरे को 2 कार्टन दे रहा है इतने। वो मेरे को कह रहा है कि आपको 5,000 रुपया एक कार्टन का दूंगा, 10,000 रुपया दूंगा, ये 2 कार्टन आप उमरकोट शहर से मीरपुर खास शहर नाके तक पहुँचा दें। आप उधर क्या करते थे उन दिनों? मैं फारिग था, मैं मजदूरी करता था। आप वैसे सिंध से बिलोंग करते हैं? मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। आपकी उर्दू की वजह से मुझे लगा कि ज़िला थरपारकर सिंध का रहने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे लाहौर में 40 साल हो गए। करप्शन सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, या एक सी है, या कोई फ़र्क है, या है ही नहीं दोनों में? फ़र्क है कोई नहीं, दोनों ही जैसे ही हैं।